चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास होगा हमारा मैथ, इसके बाद आएगी आपकी CDP, उसके बाद फिर EVS की क्लास होगी आपकी। तो अभी हम चालू करेंगे मैथ। तो आज का हम लोग का जो मैथ है, मैथ टेस्ट सीरीज़, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चले, टेस्ट सीरीज़ आज आपकी 8 है। इससे पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, जाके वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे सीटेट मैथ टेस्ट सीरीज़। चलिए देखते हैं एक बार फिर से हम सीटेट। ये मैथ आपको किस किस में काम आने वाली सीटेट है। यूपी टेट, बी टेट, UK टेट है, जे टेट, H टेट है, एंड ऑल स्टेट, आप स्टेट टेट, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से, तो आप वहाँ पे टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो आपके लिए, ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगी, क्योंकि सभी टेट के लिए मैं ये वीडियो अब बना रहा हूँ, क्योंकि सभी टेट का एक पैटर्न सेम होता है, जो NCERT के बेस पर क्वेश्चन बनाई जाती है। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ से लिए हैं, तो सारे के सारे NCERT बेस पर क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए मैं आपको ना व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूँ 7634993536। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करनी पड़ेगी। जो आपका NCERT बेस्ड मैंने नोट्स बनाए, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, इंक्लूडिंग जो आपके टेट में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सभी सब्जेक्ट का आपको मैं नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। इसमें मैं अच्छी तरीके से नोट आपको चुनिंदा किताबों से एक एक लाइन चूज करके मैंने बनाई है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करने से पहले स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को, टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी सामने में प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 444 डिवाइडेड 16 मल्टीपल 1.5 का मान क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपका टेस्ट सीरीज, जो हमने पहले टेस्ट सीरीज 7 किया था, टेस्ट सीरीज 7 का है, ठीक है, जो बहुत सारे बच्चों को मैंने पूछा था कमेंट में आंसर देने के लिए, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में आंसर दिया है, ठीक। तो हर वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं, जहां पर भी आपको जवाब देना होता है, कि कमेंट में जवाब दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जवाब दे सकते हैं। तो मैंने जिस किसी का भी सही होता है तो उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं बना पाते, मैं ये चेक करने की कोशिश करता हूँ आपकी मैथ कहाँ तक बेस्ट हो पाई है, क्योंकि मैं 0 से मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैथ का जो नॉमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उसकी भी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैंने एक नॉमेरिकल क्वेश्चन बनाया है, जिस तरीके का आपको टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन मैथ के होते हैं, वो भी क्वेश्चन बनाई है। तो आप उसको करें, फिर उसके बाद टेस्ट करें, तो आपको मुझे बताएं आपकी कितनी बेहतर हो पा रही है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ 444 भागा 16 गुना 1.5 का मान क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 41.625, ऑप्शन बी है 222, ऑप्शन सी है 41.625, यहाँ 650 है, यहाँ 625 है, ऑप्शन डी 185। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पर हम करते हैं 444 है, 441 ने 444 डिवाइडेड 16 मल्टीपल 1.5। तो सबसे पहले हम इन दोनों को गुना कर देते हैं। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर गुना करने पर 444 डिवाइडेड 16 हमारे पास आएगा। इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 27.25 आएगा। तो 1.5 को हम यहाँ पे डिवाइडेड इसको मल्टीपल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 41.625। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। यहाँ पूछ रहा सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड 19 90 के बराबर है। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36,
44, 54 एंड 60 डिवाइडेड 90 19 इज इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पर डी होगा, ऑप्शन नंबर 4 है 6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमको पूछा गया 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। जब भी हमको सबसे छोटा सार्वगुणज पूछे तो हम यहाँ LCM निकाल लेंगे, और यहाँ सबसे बड़ा पूछे तो अगर हम यहाँ सबसे बड़ा पूछे तो HCF निकालेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखनी चाहिए। तो LCM पूछा तो क्या करते हैं हम LCM निकालेंगे, सबसे छोटा पूछा तो LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालने के लिए हम यहाँ सबसे पहले कर लेते हैं 36, 54 और 60 का LCM निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम खिलाएंगे 6 से खिला लेते हैं। 6 से क्या आएगा, 6 6 का 36 आएगा, 9 9 6 का 54 आएगा, 10 के बाद 10 में खिलाएंगे तो 60 आएगा। पर चलिए यहाँ पर हम किससे खिलाएंगे, यहाँ से हम 2 से खिला लेते हैं। 2 से खिलाने के बाद यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3, 9 आएगा, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम चलिए 3 से खिला लेते हैं। 3 से खिलाएंगे 1 आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 आएगा। चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं। चलिए गुना कैसे करते हैं, तो इनमें 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 का 54, 50 4 54 0 आएगा। तो हमारा जो LCM आया है, यहाँ पर LCM आया है, तो LCM हम लोग का कितना आया है, 540 आया है। LCM हम लोग का 540 आया। तो यहाँ पर सवाल पूछा जाता, तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है सबसे छोटा सार्वगुणज में क्या करेंगे, 90 से कितना बराबर होगा। यहाँ पर 540 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 90 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 0 0 क्रॉस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 6 के 54, हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 6 आंसर का आपका राइट आंसर 6, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। चलिए कितनी आसानी से हम समझ गए ट्रिक के साथ। सीटेट में इस तरीके से क्वेश्चन, सीटेट या टेट में इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए आपको इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं इस तरीके से। सार्वगुणज, स्थानीय मान, जातीय मान, उसके बाद कंस्ट्रक्शन से कुछ क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से पूछे जाते हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। जो मैं आपके टेस्ट में ट्रिगोनोमेट्री भी शामिल किया हूँ, जैसे कि आपको पता होगा कि भिन्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि भिन्न के बाद आपको जो उस तरीके से होते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को VVI लगा लीजिए। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ सबसे छोटा पूछा है तो LCM निकाल लेंगे, अगर सबसे बड़ा पूछता तो HCF निकाल लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, और 90 से डिवाइड कर देते। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक वर्ग की भुजा, भुजा को हम A से डिनोट करते हैं, 10 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा, बस यहाँ पूछा, फिर अगर हो सकता है यह वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए। यहाँ पे याद रखना, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यह तो क्लियर है आपको, 10 सेंटीमीटर यहाँ आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अगला, यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी हो जाने की 1 का स्क्वायर कर दी जाए, ठीक है, भुज कर दी जाए, तो नया परिमाप कितने गुना होगा, परिमाप कितने गुना होगा, यहाँ पर पूछा है। तो पैरामीटर कितने गुना होगा, ठीक है, तो कितने गुना होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी समान रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 4 गुना, ऑप्शन नंबर डी 3 गुना। तो आपको बताना है, एक वर्ग है, वर्ग की भुजा है, भुजा 10 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा को हम 2 स्क्वायर कर देंगे, 2 गुनी कर देंगे, तो परिमाप जो हमारी आएगी, तो परिमाप कितने गुना होगी। क्वेश्चन सिंपल पूछा है, बस आपको समझने की जरूरत है। समझेंगे कैसे, आपको छोटा मोटा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटा मोटा फॉर्मूला याद आपसे नहीं रहेगा तो इनसे इतने इजी क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। क्वेश्चन में से हर सीटेट में से इस तरीके क्वेश्चन, या फिर जो भी आप स्टेट के टेट दे रहे हो, इस क्वेश्चन 1 से 3
क्वेश्चन कम से कम आते हैं। कभी मैंने 2 क्वेश्चन देखे, कभी 3 क्वेश्चन देखे, लेकिन मिनिमम 1 क्वेश्चन तो मैंने देखा ही देखा है। तो आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको भी पता होगा कि हाँ इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक वर्ग बना लेंगे, ठीक है। एक वर्ग जब बना लेंगे तो हमारे पास एक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। एक भुजा वर्ग कितनी है, 10 सेंटीमीटर। भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए मेरा 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वर्ग की परिमाप निकालना क्या है हमको, वर्ग की परिमाप। वर्ग की परिमाप क्या होती है, 4 गुना भुजा, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने आती है वर्ग की परिमाप, जिसको हम पैरामीटर कहते हैं। वर्ग की परिमाप कितनी है, 4 गुना भुजा। ये फॉर्मूला तो आपको याद करने पड़ेगी। इस तरीके से अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो इतने आसानी से क्वेश्चन आपके 1 नंबर छूट जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो 4 गुना भुजा, तो हमारे पास कितना है, इसमें हम बिठा लेंगे। यहाँ पे 4 है तो गुना गुना करें, भुजा कितना है हमारे पास 10, तो कितना आएगा हमारे पास 40। वर्ग की परिमाप हमारे पास कितनी आई, 40 आ गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पे चलिए 40 आ गई। तो यहाँ पर पूछा गया है अगर भुजा 2 गुनी हो जाए, यानी कि 10 है यहाँ पर, तो भुजा को स्क्वायर कर देंगे तो 10 दूनी 20, सॉरी स्क्वायर नहीं करेंगे, 10 2 से गुना करेंगे 10 को, तो यहाँ पर 20 आ जाएगी। तो भुजा कितनी है हमारी, भुजा पहले 10 थी, अब कितनी हो गई भुजा 20। तो वर्ग की परिमाप कितनी होगी, तो वर्ग की परिमाप हो जाएगी 40 को 20 से गुना करेंगे तो कितना होगी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर 40 नहीं होगी, 4 गुना भुजा है। तो यहाँ पर हम इस तरीके लेंगे, 4 गुना 10 के जगह हम क्या है हमारे पास 20 है, तो कितना हो जाएंगी 80 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कितना गुना होगा। एक 40 है और यहाँ पर एक क्या है हमारे पास, कितना आया है, एक आया है 80। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले हमारे कितना आया था 40, बाद में कितना आया 80। तो इसमें कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया था कितने गुना होगा, 2 गुना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए एक बार फिर अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि पहला है हमारे पास एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, जहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। तो भुजा का परिमाप निकालेंगे। भुजा का परिमाप होता है, भुजा की परिमाप 4 गुना भुजा। तो यहाँ पे 4 तो 4 रहेगा, पहले कितना था 10 था, तो 10 से कितना करेंगे 40। दूसरी बार पूछा है भुजा का स्क्वायर 2 गुनी कर दी जाए, तो यहाँ पे 4 का तो दोबारा हम वर्ग की परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गुना भुजा पहले 10 था, अब कितना हो गया 2 गुनी हो गया तो 20 हो गया। दोनों को करेंगे तो 80। यहाँ पर मेरे पास पहले 40 निकला था, अब 80 निकला, तो कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। तो चलिए आपका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है √25 गुना √64 गुना √36 बटे √16 गुना √9 का सरलतम मान निकालिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 20। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √25 गुना √64 गुना √36 बट्टे √16 गुना √9, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना 25 का कितना आ जाएगा, रूट तोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, गुना का गुना रहेगा 8, 64 का कितना होगा 8 हो जाएगा, गुना गुना 36 का कितना होगा 36 का 6 होगा, बट्टे 16 का यहाँ पर 4 आ जाएगा, गुना 9 का आएगा 3। इस तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 8 पंच 40, 40 6 के 240 आ जाएगा, 240 यहाँ पे आएगा, 4 तिया 12, 0 को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर इसको हम काट दें, 12 दूनी 24, यहाँ पर आएगा 2 को 2 आ जाएगा, 0 का 0, तो आपका राइट आंसर होगा 20। चलिए आपका 20 ऑप्शन कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। कितनी सरल तरीके से हमने टेट सी-टेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चन छूट जाती है, पर कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, बस रूट तोड़ना है, किस तरीके से जोड़ घटा गुना करना, बस सिंपल तरीका, आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 520 है। 2 संख्या जिसका लघुत्तम समावर्त 520 है और उनका
और उनका महत्तम समावर्तक 4 है। यहाँ पे एक बात याद रखना, 520 है और 4 है। लघुत्तम समावर्तक 520 है, महत्तम समावर्तक 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो चलिए यहाँ पे एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दूसरी संख्या हमको निकालनी है। यहाँ पर दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या लिखते हैं। दूसरी संख्या पर सबसे पहले क्या है? लघुत्तम समावर्तक लॉसो पर गुना महत्तम समावर्तक लिखेंगे। महत्तम समावर्तक, ठीक है, बट्टे यहाँ पे हमारे पास कितनी आएंगे? पहली संख्या आ जाती है पहली। तो यहाँ पर दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या हम लिख दिए। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो पहले है लघुत्तम समावर्तक लॉसो पर लिख दिया, फिर उसके बाद महत्तम समावर्तक मसो पर लिख दिया, बट्टे हम यहाँ पर कर दिए हैं। तो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या हम यहाँ पर दे दिए हैं। तो सबसे पहले लघुत्तम समावर्तक हमारे पास कितनी है? लघुत्तम समावर्तक 520 है गुना महत्तम समावर्तक कितनी है? महत्तम समावर्तक हमारे पास 4 है, ठीक है, महत्तम समावर्तक हमारे पास 4 है। तो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या हमारे पास 52 है, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। 52 क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 40। आपका राइट आंसर 40 है। अब यहाँ पे देखते हैं 40 कौन है? ऑप्शन नंबर ए। कितनी सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी दो संख्याओं को लघुत्तम समावर्तक। इस तरह के क्वेश्चन कब नहीं पूछे जाते सीटेट में। जो मैंने आपको क्वेश्चन निकाले सारे के सारे एनसीईआरटी बेस पे हम क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए। जो सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक आते हैं। ये क्वेश्चन को VVI आप लगा लें, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं और इतनी आसानी से ट्रिक के साथ आपके बन जाते हैं। आपको सिर्फ परेशानी होगी कि क्वेश्चन देख के डर लगता है, पर इतनी आसानी से बनेंगे आपको यकीन भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक गांव में 1/3 भाग अशिक्षित है। एक गांव में कितने 1/3 भाग अशिक्षित है। यदि गांव में कुल अशिक्षित 250 ठीक हो तो गांव की जनसंख्या बताओ। ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 750, ऑप्शन डी है 1250। तो ये क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन नंबर पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो आपके लिए होता है, टेस्ट के लिए होता है। आपके टेस्ट के लिए क्वेश्चन होता है। तो आपको कमेंट में जवाब दे आपको कमेंट में इसका राइट आंसर देना या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कभी कभी अच्छे सही जवाब देते हैं, कभी कभी जवाब उनकी मिस हो जाती है। तो चलिए व्हाट्सएप नंबर आपको मैं बता दूं 7634993536। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ के आंसर दे सकते हैं। नहीं तो ये आपको कितना क्वेश्चन था, ये टेस्ट सीरीज आपका कितना था? टेस्ट सीरीज ये आपका 8 था। तो टेस्ट सीरीज आपका 9 में आपको इसका जवाब मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज 9 में इसका मैंने आपको राइट आंसर मैं बता दूंगा, लेकिन तब तक आपको कमेंट में जवाब देना है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जवाब देना है। तो आज के लिए बस इतना है। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।